सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है बिकॉज देयर इज अ फोन दैट वी आर डूइंग अ डीप रिव्यू ऑफ, जो आप लोग सब काफी टाइम से पूछ रहे हैं अबाउट दिस फोन। सबसे पहले जब मी यानी शाओमी ने अपना मी फोन निकाला, मी 10, उस टाइम पे लोगों ने कहा अरे यार ये क्या कर रहे हैं, इतना हाई चले गए, 50,000 रुपए का फोन, मी का फोन कौन खरीदेगा। दे डिड क्वाइट वेल विद दैट फोन, मतलब नॉट टू द लेवल दैट पीपल एक्सपेक्टेड, लेकिन फिर भी काफी चला। लेकिन अब हमारे हाथ में है मी 10T Pro। इसमें लिटरली फ्लैगशिप फोन में आपको जो जो चाहिए, इट प्रीटी मच टिक मार्क्स एवरीथिंग। लेकिन इसका प्राइस पॉइंट बहुत ही अग्रेसिव है, मतलब I fail to understand how they are doing it। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट है इसका। मी 10T Pro का रिव्यू करेंगे, डिटेल रिव्यू करेंगे, वील टेक अ लुक एट इज इट रियली एज गुड, सॉफ्टवेयर को भी देखेंगे, प्लस ऑफ कोर्स Qualcomm का सेगमेंट है एंड अ होल लॉट मोर। शुरू करते हैं मी 10T Pro। बताएंगे आपको इज दिस द बेस्ट फोन एट दिस प्राइस पॉइंट। वील टेक अ लुक एट द यूजर इंटरफेस ऑल्सो। Xiaomi अब वापस आ गया है एक और फ्लैगशिप किलर के साथ, लेकिन इस बार Xiaomi और भी एग्रेसिव प्राइस के साथ आया है। तो क्या Mi 10T Pro उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? क्या ये कंपटीशन को हरा पाएगा और क्या इसमें कॉम्प्रोमाइजेस भी किए गए हैं? हम देंगे इन सारे सवालों के जवाब Mi 10T Pro के रिव्यू में। Mi 10T Pro ग्लास और एल्यूमिनियम से बना है। Mi 10T Pro की फील काफी प्रीमियम है। इसका वजन 218 ग्राम है और ये काफी हैवी लगता है। Mi 10T Pro में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो स्पीड और रिलायबिलिटी को लेकर वेलकम एडिशन है। इसमें आपको मिलेगा 6.67 इंच का फुल HD प्लस 144 हर्ट्ज IPS पैनल और ये बटरी स्मूथ है। Mi 10T Pro में है ट्रिपल कैमरा सेटअप। इसमें आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल का एक्सीलेंट प्राइमरी सेंसर। Mi 10T Pro विजुअली अपीलिंग और नेचुरल लुकिंग शॉट्स क्लिक करता है। इसमें नाइट मोड भी है, लेकिन फिर भी शॉट्स में काफी नॉइज मिलेगी। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा डिसेंट डिटेल्स के साथ सेटिस्फैक्टरी शॉट्स क्लिक करता है। इसका पोर्ट्रेट मोड हालांकि उतना अच्छा नहीं है। Mi 10T Pro को ताकत देता है स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट। इसके साथ ही आपको मिलेगी 8GB रैम। ये फोन Android 10 पर बेस्ड MIUI 12 पर चलता है और इसमें आपको एड्स भी नहीं मिलेंगे। इस फोन में है 5000 mAh बैटरी जो आराम से पूरे दिन चल जाती है। ये 33 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। Mi 10T Pro की कीमत 39,999 रुपए है। हालांकि इसमें कई कॉम्प्रोमाइजेस भी किए गए हैं। अब चलते हैं टुवर्ड्स आवर Qualcomm सेगमेंट फॉर द एक्सपीरियंसेस यू डिजर्व। इसमें हम लोग देखते हैं जो फोन में बहुत कमाल के फीचर्स हैं, हम लोग कभी सोचते नहीं हैं इनके बारे में, वो कैसे काम करते हैं। सोचिए कितना टाइम हो गया जब आप एक कोई स्टोर या कोई दुकान पे गए थे टू पिक अप अ कॉपी ऑफ द लेटेस्ट मूवी, या पीसी और बूथ गए थे टू मेक अ फोन कॉल। अगर आपने एक रियल थ्रोबैक के बारे में बात करनी है ना, आप में से कितने लोगों को याद है जब आपने पिछली बार लिखा था एक हैंड रिटन नोट या लेटर? एक ऐसा टाइम जब इमोजीज जो थे सिर्फ हैंड ड्रॉन स्माइलीज होते थे, या हम अपने हार्ट्स बनाते थे, या आपने फोटो ली अपने कैमरा पे, फिर उसका रोल निकाल के आप डेवलप करने के लिए भेजते थे ताकि आप देख सकते थे आपने क्या पिक्चर्स खींची। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज की जिंदगी में, जहां पे स्मार्टफोन्स हमारी जिंदगी नहीं बन गए, दे हैव एक्चुअली बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ आवर आर्म्स। वो सब कुछ करते हैं फ्रॉम बेसिकली एवरीथिंग विद वन टच टू ऑफन हमारे को टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग वॉइस और कितनी और तरीकों से इनको कंट्रोल कर लेते हैं। ये बहुत ही अलग दुनिया है where we are served a beautiful plate of food। लेकिन खाना खाने से पहले हम लोग हमेशा जरूर एक फोटो जरूर लेते हैं और उसको पोस्ट भी कर देते हैं। हम लोग 20 इमोजीज लगाते हैं एट द एंड ऑफ आवर LOLs और हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मल्टीपल वीडियोस लेते हैं, मल्टीपल फोटोज ऑफ दैट पपी, क्योंकि इट्स जस्ट सो क्यूट। बट हैव यू एवर थॉट कि इतना पतला सा ये स्लैब जो है हमारा शीशे और मेटल का हमारे हाथ में जो है, ये इतना सारा जादू कैसे करता है? ऑफ कोर्स ये सारा जादू है प्रोसेसर के साथ जो हमारे स्मार्टफोन के अंदर है। लेकिन क्या है ये प्रोसेसर? हम लोग इतनी बात करते हैं एवरीथिंग इज द प्रोसेसर, एवरीथिंग इज द प्रोसेसर। क्या है? व्हाट डज इट लुक लाइक? उसको कैसे बनाते हैं? वो क्या कंटेन करता है? कितना छोटा है ये इंजीनियरिंग का एक मार्वल है। बट व्हाट डज इट एक्चुअली लुक लाइक? देखिए, आपने सुना होगी ये कहावत, गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। वेल,
इसका पैकेज जो है इतना थिन एंड स्मॉल है कि यू कांट इवन इमेजिन। देखिए, एक स्मार्टफोन प्रोसेसर इज मेड ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड ईच ऑफ दीज ट्रांजिस्टर्स इज अ मेयर 7 nm. What's even more fascinating कि जो tiny piece of silicon है that has so many billions of transistors, ये है responsible for everything that our phones can do. इसमें components हैं like the CPU जो हमारा brain है behind our smartphone, GPU यानी कि graphic processing unit which handles all the graphics during your gaming sessions and everything else. फिर एक image processing unit भी है जिसका काम है it converts numbers and code from the camera into pictures and videos that we all love. और एक कंपनी that is leading the charge in processor technology जो कि है Qualcomm, which develops the Snapdragon brand of mobile platforms. आपको पता है कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसमें से कई डेवलपमेंट जो है यहीं पे हो रही है इंडिया में। Qualcomm के पास डेवलपमेंट सेंटर्स हैं हैदराबाद में, बैंगलोर में, एंड दे एम्प्लॉय मोर देन 10,000 इंजीनियर्स जो काम करते हैं ये हाईटेक डेवलपमेंट के ऊपर। तो अब आप आराम से बैठिए एंड जॉइन मी ऑन अ वंडरफुल जर्नी इनसाइड योर स्मार्टफोन। हम लोग ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग किया। वी वेंट आउट ऑन द स्ट्रीट्स और आप लोगों से सबसे बात की ये देखने के लिए कि आप कितने फेमिलियर हैं कि आपके स्मार्टफोन के अंदर है क्या। Key components are battery, screen, fingerprint sensor. Then there will be a motherboard. The fingerprint touches there. Camera, the processor. The display, there's a battery, there's a camera. I'm sure billions. Millions. 50 lakhs around. बिलियन लाइन्स होंगी। It will be millions of, more than like 10 million lines of code, I think. Close to 2 years or something. Around 6 to 8 months. 6 months. मे बी 6 महीने साल लग जाते हैं। So I'm guessing it takes less than a year for them. तो मैंने आपको बताया ना Qualcomm के डेवलपमेंट सेंटर्स हैं हैदराबाद में और बैंगलोर में। टुडे 2 people विल जॉइन मी। पहले शशि रेड्डी, वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग Qualcomm इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैनेज करते हैं Qualcomm का हैदराबाद सेंटर, और श्रीनी मदाली, वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग Qualcomm इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैनेज करते हैं उनका बैंगलोर सेंटर। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत एक्साइटिंग टाइम है। कुछ हफ्ते पहले हम लोग ने ये सीखा दैट इट टेक्स अबाउट 2 years फ्रॉम द डे यू स्टार्ट प्लानिंग अ प्रोसेसर और जब तक वो प्रोसेसर एक हैंडसेट में आता है दैट इज अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। कैन यू एक्सप्लेन द ओवरऑल प्रोसेस कि इतना टाइम क्यों लगता है? व्हाट इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ अ प्रोसेसर? Great question, Rajiv. First of all, let me tell you that processor is a very constrained terminology in the context of Snapdragon platforms. What we deliver is a complete mobile platform. It's a system-level solution that can meet the evolving needs of today's cell phone user. Today's cell phone is a lot more than a communication device. It's a convergence of multiple consumer devices. Mobile platform is a hardware-software environment developed for smartphones, laptops, tablets, and other portable devices. The platform solution comprises of hardware parts such as CPU, GPU, NPU, signal processors, modem engine, AI engine. It also has wireless transceivers, RF parts, audio codecs, Wi-Fi connectivity, and quick charge. There is also the associated software components which go along with it. These are like communication system software for 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, wireless protocols, multimedia software for camera, audio, video, graphics, for gaming, along with the OS support software for Android and Windows, security software, AI engines for implementing on-device AI. All these components are packaged into a Snapdragon platform. Shashi talked about a very important point, the Snapdragon platform. I would like to add a bit more color to it. The Snapdragon platform is very important in many ways for us, our customers and consumers. From Qualcomm point of view, we design hardware engines in Snapdragon chips to enable flexibility. The platform approach helps to meet our customer requirements and ability to scale and enhance the user experience without compromising the seamless capabilities expected by the phone users. For our customers, the handset developers, it provides great flexibility to differentiate the phone. They do so by choosing different hardware parts such as display, camera, sensors
to differentiate a phone model from the other models. The phone manufacturers leverage the hardware in Snapdragon chip to create superior user experience that consumers enjoy. As an example, camera or video quality in different light conditions or different scenarios, graphics capability to create realistic gaming experiences. So the Snapdragon platform gives a huge advantage to our customers and an added benefit to consumers. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. I'm really interested in it. I could talk to you about this for hours. तो बताइए, what are the key steps in this development? As you mentioned, Rajiv, the process starts 2+ years before you see the devices in the market. It starts with a blueprint of features required in the Snapdragon chipset to meet the future requirements of the consumers. Once we finalize the features, significant effort is involved to ensure the hardware engines are architected, designed, and customized to meet high quality and performance requirements at a very low power. While the hardware engines are being developed, we build system-level validation platforms to confirm the interoperability of the hardware engines. All hardware engines validated at the system level with software to ensure end-to-end platform requirements are met before enabling our customers deploy commercially. Just adding on what Srini outlined, the entire planning process of hardware and software development go hand in hand. It involves a detailed evaluation of various technologies to fit consumer experience, followed by a complex cycle of design, development, integration, and test. We also create reference designs that act as blueprints for our OEM partners. In the end, we work closely with the OEM partners to help them utilize these platforms meaningfully and successfully launch their products. आप बता सकते हैं, what do you do in India for India? A majority of the Snapdragon platforms develop out of our India design centers. Being in India, it helps us to connect and understand the local consumer requirements, features required, interests, and network conditions. We use this knowledge to enable and support these features. Qualcomm is closely involved with mobile's ecosystem in India, and as part of it, Qualcomm is the first to incorporate and enable navigation with Indian constellation Navic on multiple Snapdragon platforms. We worked with UIDAI to create an early proof of concept for secure biometrics. Recently, we worked with the local ecosystem to develop first 4G feature phones for India. In addition to developing and enabling these features, our India teams work with operators to make sure that the modem on the devices and the networks are tuned properly. Be it the normal data communication, be it the voice call or Wi-Fi experience, we optimize it all. Further, while working with our OEM partners, we help them understand how to leverage the previous work and tune the device for performance and battery. Even the thermal experience on the handset, due to different climatic conditions in India, needs to be optimized. A lot of that OEM support and optimizations and working with the operators happens out of our India development centers. Thank you so much, both of you. Wonderful having you on the show. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. जब वापस आएंगे सेलगुरु पे और भी बहुत कुछ. अगले हफ्ते हम लोग का दिवाली स्पेशल. बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारे पास इतने फोन्स, इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि हमारे सेलगुरु लैब्स में जो हमारी अलमारियां हैं वो पूरी भर चुकी हैं. हम लोग स्टोरेज बाहर कर रहे हैं. अगले हफ्ते सारे नए आईफोन्स एंड ऑफ कोर्स अ होल लॉट मोर आपको मिलूंगा उस शो पर.